अब माँ यशोदा धीरे धीरे कृष्ण थोड़ा बड़े हुए, एक घर से दूसरे घर में जाना सीखे। तो आज श्री कृष्ण एक पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए गए। पड़ोसी की स्त्री माखन के घड़ा को घर के कोन में रख कर की किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। कृष्ण धीरे से किवाड़ को खोले, भीतर में चले गए। देखे माखन का घड़ा है, बहुत खुश हो गए और माखन के घड़ा में हाथ में घुसा है कि एक लोंदा माखन खाने के लिए गए। तो घड़ा के पास में के शीशा था, बहुत बड़ा शीशा, ड्रेसिंग टेबल कांच था। उस शीशा में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई दिया। और कृष्ण सोचे मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं, परंतु मेरा जैसा दूसरा चोर भी आया है, मैं अकेला खाऊंगा तो ये शिकायत करेगा। तो कृष्ण उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, भैया मैं चोरी करने के लिए आया, आप भी आए हैं, पहले आप खाओ उसके बाद हम खाएंगे। उसके साथ बात कर रहे हैं, भगवान खा रहे हैं तो भी खा रहा है। अब गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके देख रही कि कृष्ण देखो अपने प्रतिबिंब से, छाया से कैसे बात कर रहा है। इतने में कृष्ण का नजर गोपी के ऊपर पड़ा। कृष्ण भागने के लिए तैयार हो गए, गोपी पकड़ लिया। कहा कन्हैया इतना छोटे उम्र में आप चोरी कर रहे हैं। कृष्ण बोले गोपी में चोरी नहीं कर रहा था, तेरे माखन के घड़ा में चींटी थे, चींटी, मैं चींटियों को निकाल रहा था। गोपी बोली कन्हैया यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो आपके हाथ में माखन लगना चाहिए, आपके मुख में माखन लगा है, इसका अर्थ आप पा रहे थे। कृष्ण बोले नहीं नहीं, एक चींटी निकालते समय एक चींटी हाथ से कहुनी, कहुनी से भुजा, भुजा से मुख तक आ गया। मैं मुख से चींटी को हटाया तो मेरा मुख में भी माखन लग गया। अब गोपी सोचा ये बड़ा चतुर है, ये प्रमाण के साथ काट देता है। गोपी बोली कन्हैया मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। गोपी क्या की, कृष्ण को पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई और बोली मैया ये इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। कृष्ण बोले, ये यशोदा मैया बोली कन्हैया आप कान पकड़ो, बोलो चोरी नहीं करूंगा। कृष्ण कान पकड़ कर कह रहे मैया मैं चोरी नहीं करूंगा। अब मैया डंडा लेकर खड़ी है। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले अरे मैया क्या कर रही। यशोदा मैया बोली बाबा इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। नारद जी बोले अरे मैया बच्चों को कितना खिलाओ, बच्चों को कितना खिलाओ, जब तक वो चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रजे बसंत हूं न बने चोरम गोपांगन चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोरा गगन्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक में कहा जा रहा है ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। नवनीत माने माखन, भगवान माखन चोरी करते थे। और गोपांगनम चदुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र भी चोरी करते थे। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और भागवत कथा में जो भागवत कथा सुनते हैं उनके पाप भी चोरी कर ले जाते हैं। ऐसा जो चोरों के सरदार है उसकी कथा भागवत में श्रवण कर रहे हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। देखो
श्री बालकृष्ण अपनी छोटे छोटे सखाओं के साथ खेल रहे हैं और खेलते समय एक मिट्टी का ढेला श्री कृष्ण अपने मुख में ले लिए। अब बच्चे मिट्टी खाते हैं तो मनसुखा, कृष्ण के सबसे परम मित्र का नाम है मनसुखा, तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को शिकायत किया, अरे मैया तू कन्या को भोजन नहीं कराई है, वो तो मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा मैया का देखा वो कहाँ मिट्टी खा रहा है, तो यशोदा मैया डंडा लेकर के आ रहे हैं। इधर श्री कृष्ण अपनी ग्वाल वालों को बोले, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, मैया डंडा लेकर के आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। क्यों? मनसुखा मेरे विरुद्ध में शिकायत किया है। मनसुखा माने जिसके मन में सुख हो, जिसके मन में सुख हो वही कृष्ण का मित्र बनता है। मन में दुख मत करो, मन दुखा मत बनो, मन सुखा बनो, समझ गया? तो यशोदा मैया आई, बोली कन्हैया मनसुखा कह रहा है आप मिट्टी खाया है। कृष्ण बोले आप मेरा बहुत मित्र है, मेरा यहाँ बहुत मित्र है, तू किसी को भी पूछ लो सच बात बता देगा। भगवान कृष्ण संकेत किया, मना कर दो मैं बच जाऊंगा। तो यशोदा मैया मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल ये कृष्ण का दूसरा नंबर सखा है। यशोदा मैया बोली मधुमंगल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाए कि नहीं खाया। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को मना कर रहा था फिर भी ये मिट्टी खा लिया है। यशोदा मैया बोली कन्हैया तू जिसका गवाही दे रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले मनसुखा मधुमंगल दोनों के है, यहाँ पर मेरा मित्र सुबल है, सुबल तू सुबल को पूछ लो सच बात बताएगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, जे सुबल जल्दी बताओ कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया। सुबल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को 5 केला दिया, 5 केला, कन्हैया केला खाओ, और ये केला को फेंक करके फिर भी मिट्टी ही खाया। यशोदा मैया बोली कन्हैया आप जिसका नाम जिसका गवाही देते हैं वो तो आप विरोध में बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं नहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्यरगिरस्तर्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। भगवान कह रहे हैं नाहम भक्षितवान अम्ब, अम्ब शब्द का अर्थ है माँ, संस्कृत में माँ को अम्ब बोलते हैं। हे अम्ब नाहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, सर्वे, ये सब झूठ बोल रहा है। तुझे सच जानना है, तुझे सच जानना है। यदि 70 गिरस्तरी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पश्चिम में मुखम, आप मेरा मुख देख लो। पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य। हे माता
मेरे मुंह को देख लो बस। यशोदा मैया ठीक, यशोदा मैया बोली ठीक है, अब मुंह खोलो। और कृष्ण अपना मुंह खोले। जैसे कृष्ण अपना मुंह खोले, यशोदा मैया कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर श्री कृष्ण यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराई थी यमुना के किनारे में। उस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। कभी आप वृंदावन जाना तो ब्रह्मांड घाट में जाना। ब्रह्मांड घाट, वहां के किसान लोग, वहां के गरीब लोग क्या करता है, खेत से मिट्टी लेता है, खेत से मिट्टी लेता है, मिट्टी को गोल गोल बनाता है, गोल गोल छोटा छोटा बनाता है, उसको पन्नी में पैक करके और बाजार में बेचता है। सब बढ़ जाते हैं और बाहर के लोग जाते हैं, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, अमेरिका में, लंदन से, बाहर से लोग आते हैं। तो वहाँ का मिट्टी को भगवान खाए थे, इसलिए वहाँ के सारा लोग मिट्टी बेच करके अपना परिवार चलाता है। कभी आप जाना, आप भी वहाँ से मिट्टी खरीद करके लाना। सब पैकेट मिलता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का पैकेट, समझ गए। वो मिट्टी को घर में ला के रखना, बच्चों को खिलाना। ये कथा भागवत में दिया गया है। श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को श्रृंगार की। बच्चों को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। छोटा बच्चा हो, चरण में नुपुर, कमर में कछनी, हाथों में कंगन, भुजा में बाजूबंद, गला में कस्तूमणि, कान में कुंडल, नाक में नुतनी, घुंघरारी केस, छोटी सी बंसी, लाला को नजर लग न जाए, काला ठिठोना लगा दी, माखन की कटोरी पकड़ा दी, कन्हैया अब माखन खाओ, तब तक हम रोषेई कर रहे हैं। उससे बांदर आ गए तो कृष्ण क्या किए, बांदर को माखन खिला दिए। शुगर आ गए और शुगर तो कीच में लोटपोट होता है, और कृष्ण क्या किए, कृष्ण मिट्टी में लोटपोट होने लगे। तो यशोदा मैया जाकर के कृष्ण को मिट्टी से लाया। कन्हैया कई घंटा लग करके मैं तेरा श्रृंगार किया, आप कैसे बिगाड़ दिया। कृष्ण बोले अरे मैया, ये शुगर लोटपोट हो रहा था, हम भी हुआ, हम तो कोई गलत नहीं किया। यशोदा मैया बोली कन्हैया शुगर पशु है। मैया ने क्या की, कन्हैया को जल में साफ किया और नंगा बैठा दिया। बाल कृष्ण नंगे बैठे। देखो, बच्चों को कपड़ा पहराओ, बच्चों को कपड़ा पहराओ, बच्चे अच्छे लगते हैं, और नंगे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाल कृष्ण यहां पर नंगे बैठे हैं। श्री सूरदास, भक्त सूरदास पंचम से, भक्त सूरदास यहां पर एक भजन लिखे, जिस भजन में कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन है। आज देखे, आज हरि देखे नंगम नंगा। हरि, हरि माने कृष्ण, हरि शब्द का अर्थ कृष्ण। जो सबके दुख हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम
अजी हरि देखे रंग मनंगा, अजी हरि देखे रंग मनंगा, अजी हरि देखे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत, जलसुत माने मोती। भगवान कृष्ण नंगे हैं, परंतु गला में एक मोती का हार है। बाल कृष्ण नंगे बैठे हैं। जगत गुरु बल्लभाचार्य जी लिखे हैं, कृष्ण का हार अंग मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, नैनम मधुरम वचनम मधुरम। बालक जब नाराज होता है तो भी अच्छा लगता है। रुठनम मधुरम, बालक जब रोता है तो भी अच्छा लगता है। तो रोदनम मधुरम, हर अंग मधुर है। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, असन ही न छवि उठत तरंगा, अजी हरि देखे नंग मनंगा, 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 अजी हरि देखे। सब दोनों हाथ उठाएगी, गाइए भाव से। गंगा अजी हरि देखे रंग मनंगा, 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 अजी हरि देखे। हर हर महादेव।
लगत दधी सुत मुखले पन करी, लगत दधी सुत मुखले पन करी। ये भजन सूरदास का है। सूरदास उत्तर प्रदेश के आगरा जिला रुनकुता नाम का गांव में जन्म लिए थे। जैसे तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चित्रकूट के पास में राजापुर गांव में जन्म लिए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, एकनाथ नामदेव तुकाराम ये महाराष्ट्र में, नरसिंह जी गुजरात में, जगतगुरु शंकराचार्य केरल के पुण्या नदी कालंदी ग्राम में, जगन्नाथ जयदेव जी उड़ीसा में, श्री मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, रविदास कबीरदास काशी में, श्री मंडन मिश्र जी आपके बिहार के छपरा जिला में, ये सहरसा जिला में, बिहार के सहरसा जिला माहेश्वरी गांव, श्री विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला में। ऐसे श्री सूरदास ये आगरा जिला जहाँ ताजमहल है वहीं से 5 किलोमीटर दूर पर इनका गांव है, परंतु ये आजीवन वृंदावन में रहे। जन्म से अंधे थे। ये अंधे में आंख नहीं था, फिर भी 1,25,000 भजन लिख कर गए। उस समय कोई कागज नहीं था, प्रिंट भी नहीं था। 450-500 साल पहले, आज से 5 साल पहले इनका जन्म हुआ था। 5 साल पहले की बात। सूरदास जी इस भजन को लिखे। सूरहसत ब्रज जुगति न संगा, आदि हरि देखे रंग मनंगा, 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 आदि हरि देखे। पीछे वालों और आगे वालों सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए। कृष्ण शरणं मम, श्री 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 कृष्ण शरणं मम, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। राधे 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 वृंदावन राधे राधे चरण में राधे राधे भक्ति में राधे राधे वर्धन में राधे राधे में राधे राधे में राधे 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 में चंदीस्थान में राधे राधे भागवत में राधे
देखे नंगम नंगा, अज हरि देखे नंगम नंगा, अज हरि देखे नंगम नंगा, अज हरि देखे। माँ यशोदा बाल कृष्ण को गोदी में लेकर के दूध पिला रहे और उधर दूध गर्म कर रहे हैं, हांडिया में दूध गर्म कर रहे हैं, तो दूध में उफान आ रहा है। तो मैया यशोदा कृष्ण को नीचे बैठा करके वो दूध को बचाने के लिए चली गई। तो मनसुका वहां पर बैठा था। मनसुका देखा मैया यशोदा कन्या को दूध पिला रही थी और छोड़ करके चली गई। मनसुका ने कहा, कन्या यदि मेरे मैया होती और मुझे दूध पिलाते समय छोड़ करके चली जाती तो मैं सबरी मटका फोड़ देता। तो कृष्ण बोले, मैं फोड़ दूं? मनसुका ने कहा, फोड़ दो। तो श्री कृष्ण ने क्या किए, एक पत्थर लाए, जितना घी के मटका, दही के मटका, माखन के मटका, दूध के मटका सब फोड़ दिए। सब दूध दही माखन नीचे फैल गया। मैया आई, कृष्ण को पकड़ने के लिए गई तो कृष्ण भाग गए, हाथ में नहीं आया। मैया यशोदा कृष्ण को सगंध दिलाई कि कन्या तुझे तेरा भक्तों का सगंध है, तू मेरे हाथ में आ जा। तो बाल कृष्ण हाथ में आ गए। तो मैया ने क्या की, रस्सी से कृष्ण के दोनों हाथ को बांधा और हाथ बांध करके और उखल में बांध दिया। उखल कृष्ण बंधे हुए हैं। क्यों? कृष्ण माखन, दूध दही का माखन के मटका से फोड़ दिए थे। मनसुका ने कहा, कन्या तू काम कर, तू घुटना में बाहर चल और मैं तुझे बाहर में खोल दूंगा। क्यों? यदि मैं यहां खोलूंगा मैया मुझे मारेगी। तो कृष्ण घुटना में चल रहे हैं और उखल इनके पीछे पीछे जा रहा है। तो सामने दो अर्जुन वृक्ष थे, दो अर्जुन वृक्ष, उसके बीच में कृष्ण चले गए, परंतु उखल जा नहीं पाया। भगवान क्या किए, एक झटका लगाए, वो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। उसी वृक्ष से दो यक्ष प्रेत प्रकट हुए। भगवान बोले, भैया आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं। हम कुबेर के पुत्र हैं। हमारा नाम नल कुबर है और मणिग्रीव है। तो भगवान बोले, आप यहाँ यक्ष बन गए, प्रेत बन गए, कैसे? वो दोनों भाई बोले, हम कुछ स्त्रियों के साथ वस्त्रहीन होकर के हम नहा रहे थे, वस्त्रहीन होकर के। तो हम पर नारद जी आए। नारद जी को देख कर के वो स्त्रियां कपड़ा पहन लिया, हम दोनों भाई कपड़ा नहीं पहने।
तो नारद जी हमको अभिशाप दिए और हम दोनों भाई वृक्ष बन गए, परंतु आपके कारण आज हमारा उद्धार हुआ। देखो, संत जिसको आशीर्वाद देता है, संत लोग जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका तो कल्याण होता है, परंतु संत लोग जिसको अभिशाप देते हैं, जिसके ऊपर नाराज होते हैं, उसका सबसे पहले ही कल्याण होता है। पुराण में साधु संत जिन जिन को अभिशाप दिया है सबको भगवान मिला है। श्री गौतम ऋषि अहल्या को अभिशाप दिए, अहल्या को राम जी मिले। श्री देवर मुनि गंधर को अभिशाप दिए, जो मगरमच्छ बना था। अगस्त मुनि इंद्रद्युम्न राजा को अभिशाप दिए, जो गजेंद्र हाथी में बना था, उनको नारायण भगवान मिले। तो दोनों स्तुति किए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरतव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनस्तु भवत्तनुना। भगवान ने मुख दिया है, वाणी, वाणी माने मुख, श्रवणम कथाया, भगवान की कथा गाने के लिए। कान दिया है, भगवान की कथा सुनने के लिए। हाथ दिया है, इस भागवत की पंडाल में झाड़ू लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कचड़ा साफ करने के लिए, ये हाथ का पूजा है। देखो, इस व्यास गद्दी में बैठकर के बोलने वाला को जितना लाभ मिलता है, ये पंडाल में झाड़ू लगाने वाला को, दरी बिछाने वाला को वही लाभ ही मिलता है। क्यों? यहाँ भागवत प्रेमी आएंगे, कोई दुकान बंद करके आएगा, कोई रसोई बंद करके आएगा। इसमें बहुत लोग हैं जो पहले आए हैं, और कई व्यक्ति खा पी करके अभी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत व्यक्ति अभी आ रहे हैं तो भोजन करके आ रहे होंगे, और कुछ लोग भोजन बनाए के आए हैं, यहां से जाएंगे तो खाएंगे। कुछ लोग हैं जो यहां से जाएंगे फिर बनाएंगे फिर खाएंगे। ऐसे भी श्रोता है जो यहां से जाएंगे बनाएंगे खाएंगे, उनको रात 12 बजे लगेगा खाते खाते। चलो आप कैसे भी सुनो, देखो भागवत में दिया गया है सुनने की तरीका। आपका मन कथा में होना चाहिए। आप कैसे भी खाए, खा करके आओ या बिना खाए आओ, या रोटी खाओ, फल मूल खाओ, दूध पियो, कुछ भी करो। कुछ लोग भोजन भी छोड़ दिया है, जहां फल मूल खा करके रहेंगे वो भी ठीक है। कुछ कल से उठाया है और नमक छोड़ दिया है, हम नमक छोड़ दिया, ठीक है। कुछ लोग जो दिन भरी भूखे हैं, भोजन के बाद, कथा के बाद में जाके भोजन करेंगे, वो भी ठीक है। कैसे भी रहो। अब कोई सोचेगा जहां दिन भरी भूखे रहेंगे, भागवत कथा सुनने के बाद में जाके भोजन करेंगे, और कथा सुनते समय उसको भूख लग रहा है, वो सोच रहा है बाबा जल्दी कथा बंद करें और हम जाके भोजन कर लें। तो कथा सुनते समय उसका मन रोटी चावल के चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर उसको व्रत का इतना लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य बात यह है आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात। व्रत तभी सफल माना जाएगा जब आपका मन भगवान में लगे। देखो, पत्नी पास में है, पत्नी साथ में नहीं जाएगी,
पति पास में है, मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। बच्चा पास में है, वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। घर मकान जमीन पास में है, साथ में नहीं जाएगा। रुपया वो भी आपके पास में, वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, वो शरीर वो देह वो भी आपके साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में आप जितना समय देंगे, यही समय मरने के बाद में ही साथ जाएगा। देहाशिताया भार्यागृद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गो जीवे कहा। इसलिए हमको जीते जीते सब सत्संग कर लेना है, कथा श्रवण करना है, भक्ति इकट्ठा करना है, ज्ञान इकट्ठा करना है, वैराग्य इकट्ठा करना है, यही साथ जाएगा सुबह। आप जो कान के द्वारा भगवान की कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस श्लोक में यही कहा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं मुखे के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। हर अंग से चरण से चल करके आए व्यक्ति जब वो घर से निकलता है, कथा पंडाल केवल रात में घर से निकलता हुआ वो पंडाल तक आता है, मुझे भागवत कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है, तो उसको एक पग, दूसरा पग, तीसरा पग पंडाल को और बढ़ाता है भागवत कथा सुनने के लिए। उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। कंपति सर्व पापानि। जब व्यक्ति देखो भागवत जो है ना, ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे पटना से सहरसा से कोई कलाकार को बुलाकर के समाज का चंदा चिट्ठा करके कोई कलाकार को रात भर नचाया, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। भागवत मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है। ये आत्मरंजन कार्यक्रम है, मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। इस बच्चे को शांत करो, ध्यान देना। तो ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें अज्ञान की आहुति, जैसे यज्ञ कुंड में घी का आहुति, साकल्य का आहुति दिया जाता है, ऐसे भागवत कथा में अज्ञान क्या होती, कमियों क्या होती, गलतियों क्या होती। हमारे अंदर में जो कमी है, गलती है, जो श्लोक जो चौपाई आपको अच्छा लगता है उसमें आप आहुति देंगे, यही इसका यज्ञ की तरीका है। तो कथा में बैठने की तरीका दिया गया है। एक अध्याय कथा में कैसे भी सुनो आप, आपका मन कथा में होना चाहिए। व्रत करो, फलाहार करो, आहार करो, मूलाहार करो, पयाहार करो, शाकाहार करो, रोटी सब्जी पाओ, आपका मन कथा में होना चाहिए। मन इधर उधर है तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप जिंदगी भर भूखे रहो। भगवान आपका व्रत के अधीन नहीं है। आप सोचेंगे मैं व्रत करके भगवान को अधीन बना लूं, अपना काम करूं, असंभव है। भगवान आपका किसी चीज का उनको जरूरत नहीं है। भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। इसलिए समर्पित। जिन माताओं के पास में गोदी में बच्चा है, उनको रास्ता के किनारे में हो या पंडाल के किनारे में बैठना चाहिए। ये भी भागवत में सब दिया गया है।
क्यों कोई बच्चा रोएगा, बच्चा के रोने से अगल बगल में जो कथा सुनता है उसको बाधा पहुंचेगा, उस समय आपको बच्चा को लेकर बाहर जाना पड़ेगा। जो देवघर में जाकर के, सिंहेश्वर में जाकर के 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार जल चढ़ा चुके, जब वृंदावन अयोध्या काशी हरिद्वार जाकर के तीर्थ कर करके जिनका मन उब चुका है, और कुछ करने की इच्छा नहीं है, वही व्यक्ति आगे बैठेंगे। आगे हर व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं है। जिनको सब कुछ करके मन शांत हो गया है, एकदम मन शांत हो गया, बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, ब्राह्मण लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो सबको आगे बैठने का अधिकार है, बच्चों को आगे बैठने का अधिकार नहीं है। इसी के भागवत में प्रसक्त दिया गया, बच्चे से पीछे बैठेंगे कि बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, उनके हल्ला गुल्ला करने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा, उसको अपराध लगेगा बच्चों को। देखो 4 व्यक्ति पंडाल के आगे में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बच्चे कितना भी अच्छा श्रोता पीछे बैठे, और आगे का श्रोता जब हल्ला गुल्ला करेगा, पीछे कितना भी अच्छा श्रोता बैठो, यदि आगे 4 बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे तो कथा करने वाला को मन बार बार डिस्टर्ब होगा, मन उधर उधर जाएगा। और अच्छे आगे अच्छा व्यक्ति बैठे, पीछे कितना भी हल्ला गुल्ला हो तो कथा में बाधा नहीं पहुंचेगा। आगे अच्छा व्यक्ति बैठे और पीछे हल्ला गुल्ला होता रहे तो कथा में कोई बाधा नहीं पहुंचेगा। जो वैष्णव है, जो शाक्त है, जो गानपत्य है, जो सन्यासी साधु है, जो ब्राह्मण है, जो गायत्री मंत्र जाप करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, उन सबको व्यास गद्य की अगल बगल में बैठ रहा है। इसको बैठने के विधान दिया गया है। ये यज्ञ है, ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, समझिए। वाणी गुणानुकथनम श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयन्नः स्मृत्यां शिरतव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सता दर्शनेस्तु भवत्तनुना। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है, समझ गए। और भगवान 2.5 वर्ष तक गोकुल में रहे, उसके बाद में वृंदावन में आए। वृंदावन तुलसी का वन, वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावन, जहां तुलसी का खेती होता हो। वृंदावन, वृंदा शब्द का अर्थ तुलसी। वृंदावन में किसान लोग तुलसी का खेती करता है, अभी भी करता है। कोई 1 कट्ठा, कोई 2 कट्ठा, कोई 10 कट्ठा, कोई 20 कट्ठा, कोई 1 बीघा, कोई 1.5 बीघा। हम एक बार पूछे, वृंदावन में हम 250 से 300 कथा कर चुके हैं। ये जो कथा हो रहा है ये 877 नंबर कथा चल रहा है। सारे भारत में ही कथा करते हैं। तो वृंदावन में एक जेत नाम का कहा वहां कथा कर रहे थे, और चारों तरफ तुलसी तुलसी का खेती है। हम पूछे, भैया आप इतना तुलसी किस लिए लगा है? बोले बाबा ये वृंदावन है, हम किसान लोग तुलसी का खेती करते हैं। तो वृंदावन तो तुलसी है। हम बोले आप मकई का खेती, धान का खेती, गेहूं का खेती करते कि नहीं? ना वो भी करते। वहां के किसानों का ये सोच है, जैसे बिहार के किसान लोग धान की खेती करता है, मकई की खेती, गेहूं की खेती, तो वहां के किसान का ये सोच है
जो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, इन प्रांतों के किसान लोग धान की खेती, गेहूं की खेती, मकई की खेती करके सारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता को, प्रत्येक जिला को, टाउन को, महानगर निगम को आटा, दाल, चावल पहुंचाता है। भाई टाउन के लोग तो खेती करते नहीं, वहां तो खेती है नहीं, खेती करेंगे क्या, और गांव से ही सब जाता है। और तो वहां का किसान का सोचे, जो सब किसान लोग धान, गेहूं, चावल, मकई खेती करके टाउन वालों को आटा, दाल, चावल पहुंचाता है, और हम वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके और कंठी माला बना करके और सबको कंठी माला पहरा करके सबको वैष्णव बनाते हैं, साधु बनाते हैं। जैसे आपका ये विराटपुर गांव या अगल बगल जो भी गांव है, जलसीमा हो, खजुरा हो, कखेता हो, काजीपता हो, तो आप सब खेती करके आपका सामान मकई, गेहूं ये मंडी में जाता है, सहरसा मंडी में। फिर वहां से पहले यहाँ से छोटा आप लोगों को व्यापारी को बेचेंगे, व्यापारी लोग राजा सोनवर्षा में देंगे, फिर वहां से ट्रक से भर करके जाएगा सहरसा मंडी में, फिर सहरसा से बड़ा मंडी में जाएगा, जिसे पूर्णिया में बहुत बड़ा मंडी है, गुलाब बाग। फिर वहां से ट्रेन में भर करके आपका गेहूं, अनाज बाहर जाता है। समझ गए कैसे सप्लाई होता है। ऐसे वृंदावन में तुलसी का मंडी है, आप कभी जाके देखना, पूरा ट्रक तुलसी, उसमें सब गांव के लोग, माता लोग वहाँ कंठी बनाता है, मशीन से कंठी बनाएगा, कंठी बना करके धागा में बोएगा, फिर उसको वृंदावन के बाजार में बड़ा व्यापारी को लेके बेचेगा, व्यापारी लोग उनसे खरीदी करेगा, फिर मंडी में जमा करेगा, मंडी से फिर ट्रक में लोड होगा, फिर वो तुलसी हरिद्वार जाएगा, बनारस जाएगा, अयोध्या जाएगा, काशी जाएगा, द्वारिका जाएगा, विदेश जाएगा, अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाता है। तुलसी का मंडी वहां वृंदावन, वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावन, तो तुलसी का वन है। समझ गए। ऐसे तो आपके घर में भी तुलसी है, तुलसी सबके घर में होना चाहिए, और जहां तुलसी है वही आपका वृंदावन है। वृंदावन में 1192 गांव है। वृंदावन 4 जिला में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, हाथरस जिला, राजस्थान के भरतपुर जिला, हरियाणा के पलवल जिला, ये चारों जिला का जहाँ संगम है। जैसे आपका ये राजा, ये विराटपुर, ये सहरसा जिला में पड़ता है, बगल में खगड़िया जिला, मधेपुर जिला, मधेपुरा और सुपौल जिला, ये 4 जिला को मिला तो जितना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया ये ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल। और हर गांव गांव में भगवान लीला किए, वो सब कथा 18 पुराण में दिया गया है, हर पुराण में, इसीलिए वहीं पर भगवान अवतार लिए। और हर गांव का 48 वन है, अभी भी है वृंदावन में। और कभी आप जान देखना, बनो वृंदावनम नामम पशव्यो नवकारणम गोप गोपी गवंशव्यो पुण्याद्रि तृणविरुद्धम। आपका घर में तुलसी है, वो आपका वृंदावन है। समय राधा